रिवायर बुक्स में बताता है कि ब्रेक बैड हैबिट्स एंड ओवरकम एडिक्शन एंड कॉन्कर द सेल्फ। क्या आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते? तो अगर हाँ, तो यह बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स बिलीवर। सो आज हम देखने वाले हैं इस रिवायर बुक्स के बारे में। सो हमारे दिमाग में दो तरीके के बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। पहला बिहेवियर पैटर्न होता है ऑटोमेटिक्स ब्रेन, और दूसरा होता है बिहेवियर पैटर्न कॉन्शियस ब्रेन्स। मतलब कि हमारे पास दो ब्रेन्स होते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन एंड कॉन्शियस ब्रेन। ऑटोमेटिक ब्रेन्स वह होता है जो आप में ही काम करते रहता है, अपने आप में ही काम करते रहता है। लेकिन वही कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जो हमारे लिए सही होता है। यही वजह है कि अक्सर दोनों ब्रेन आपस में टकराते रहते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन की वजह से हम बार बार उस काम को करने लगते हैं जिसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चॉकलेट खाने लग जाते हैं? ये जानने के बाद भी आपको बहुत ही बुरे हेल्थ के बारे में नुकसान पहुंच सकता है। ये सब चीज़ें करने से लगते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें क्यों करते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में इस समरी में आप जानेंगे, कि साथ साथ इस बुक समरी में लास्ट की आपको 12 स्टेप प्रोग्राम को जानने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को मिटा पाएंगे। सो टू ब्रेन नॉट वर्किंग टूगेदर्स, मतलब कि दो दिमाग एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों होते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन का कारण हमारे दिमाग में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर पैदा होता है। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेन हमारे माइंड को इस कदर कंट्रोल करता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक। और जब हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन हमसे कोई ऐसा काम करवाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेन पावरफुल होने की वजह से कॉन्शियस ब्रेन पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेन एंड फंक्शनिंग से निकालकर कॉन्शियस की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। यह तभी हो सकता है जब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अपने थॉट को किस प्रकार अवेयर होकर आसानी से अपने ब्रेन को कॉन्शियसली वर्क करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। द ऑटो डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म, यह हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन से जो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यह भी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। ऑटोमेटिक ब्रेन बिना कुछ सोचे समझे कॉन्शियसली बस अपना काम करते रहते हैं। मतलब यह है कि ब्रेन हमारी जानकारी के लिए आप डिसीज़न लेने लगता है। हमें यह कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करवाने के लिए चीज़ करता है। लेकिन ये चीज़ें केवल कुछ ही समय के लिए खुशी देती हैं। बाद में इन चीज़ों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ऐसी पार्टी में जाना है जहाँ उस पार्टी के लिए खुद को बहुत अच्छे से रेडी करना है, और आप जिस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, आप उस तरह के कपड़े को पहनकर खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहनने लगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस ब्रेन में यह होता है कि आपके पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है, चाहे आप बाद में अपने कपड़े की वजह से अनकंफर्टेबल ही क्यों ना फील करने लगे। हर किसी के साथ ऐसा होता है। हमारा दिमाग भी हमें शॉर्ट टर्म में सिक्योर और खुश करने के चक्कर में कई बार हमसे ऐसे काम करवा देता है जिससे हम भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन को आप अनकॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं। इस ऑटोमेटिक ब्रेन की बातें भी रहती हैं जो शायद आपको याद भी ना हो। आप यूं ही समझ सकते हैं कि ब्रेन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। ये आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों को बाखूबी समझता है। इसलिए जब हम अपनी बुरी आदतों के प्रति कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, तब ऑटोमेटिक ब्रेन अलग अलग बहानों से हमें चीज़ें करवाता है जो हम नहीं चाहते। हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हमारे ब्रेन के हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी हम वापस हमारी बुरी आदतें की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन या कहें फिर हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन के कंट्रोल के लिए जो आप राइटिंग या जर्नलिज्म ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ के फोकस और कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में जब भी आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल आए, तो आप तुरंत ही अपनी डायरी निकालिए, उसमें उस चीज़ को लिख दीजिए जो ऑटोमेटिक ब्रेन को रोकने के लिए ये तरीका आपके लिए बहुत काम कर सकता है। वेविंग द रेड फ्लैग, आपने बच्चों की बात ज़रूर नोटिस की होगी। अब बच्चे अपने माता पिता को ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रोने लगते हैं।
बच्चे रो रो कर अपने माता पिता का टेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही रो रो कर किसी का भी ध्यान या टेंशन खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन में सही लगती थी। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोने की जगह ऐसा काम करते हैं, तो जिससे दूसरों का ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ आ जाता है। एडल्ट होने के बाद भी लोगों का टेंशन पाने के लिए ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिसके करने से दूसरे लोग उन्हें रोकेंगे। तो इस तरह के दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाएगा, जिस तरह बुल फाइटिंग गेम्स मन में बैल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खिलाड़ी को बैल में झंडा दिखता है। ठीक उसी तरह दूसरे लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरों का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑटोमेटिक ब्रेन की करामात होती है। जब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं तो वह काम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहलाता है। आपने संजू मूवी देखा होगा, जब संजय दत्त उसके पापा डांटते थे तो उन पर काम का प्रेशर डालते थे तो वो ड्रग्स लेने लगते थे। इसके बाद कुछ समय के लिए तो उन्हें अच्छा लगता था, साथ तो उनके पिता का ध्यान ये उनकी तरफ आ जाता था। यही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों को ध्यान खींचने के लिए अक्सर इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को कैसे रोका जा सकते हैं, ये जानने से पहले आपको थोड़ा यह जानना होगा कि लोगों को आखिर इस तरह के काम क्यों करते हैं। उनका कारण यह हो सकता है कि लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इन लोगों को बचपन में भी कभी भी अपने उनके माता पिता का प्यार समय पर रिस्पेक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वह लोग अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो बचपन से कभी भी वो अप्रिसिएशन मिला ही नहीं जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रांग बनता है। इसकी वजह से लोग खुद को कमी नज़र आने लगती है और लोग खुद को इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं जो खुद के अंदर कमियों को छुपाने के लिए लोगों को सामने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं, सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर लोगों को दूसरी ओर ध्यान खींचने के लिए ड्रग अल्कोहल जैसी चीज़ों का नशा करने लगते हैं। पहले ये लोग सिर्फ दूसरों को टेंशन पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते थे, फिर उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अपने एडिक्शन का शिकार हो सकें। ऐसा एहसास उन्हें तब होता है जब उन्हें पता चल जाता है कि उनका एडिक्शन एंड कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को चपेट इस तरह फंस जाते हैं कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। अगर ऐसे में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर लोगों को खुद को ट्रैक में वापस लाना है तो उन्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ भी कर लें लेकिन दूसरों का ध्यान या उनका प्यार इस तरह कभी भी नहीं पा सकते। एडिक्शन का सहारा लेकर वो कभी भी किसी के ध्यान को आकर्षित नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि वे सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए बुरी आदतों से परेशान होकर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के बिना किसी भी बुरी आदत को छोड़ना नामुमकिन है। तो दोनों ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करती हैं। अगर आप सचमुच किसी बैड हैबिट या एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा कि आप बैड हैबिट्स के चपेट में हैं, बैड हैबिट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नंबर 2, आपको एक बार कोई लंबा हाथ नहीं मारना, बल्कि आपको एक दिन अपने बैड हैबिट से दूर रहने की कोशिश करनी। आपको एवरीडे खुद को याद दिलाना है कि आप कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। आपको इस बात को मानना होगा कि ऐसा भी दिन आएगा जब आपका कंट्रोल आपके बस से बाहर चला जाएगा, और ऐसे वक्त आपको खुद को सिर्फ यही याद दिलाना है कि वक्त भी बीत जाएगा और अपना मकसद आपको याद करना होगा। इस हैबिट्स को छोड़ देना चाहते हैं। बुरे विचारों को मन से हटाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने मॉरल वैल्यूज़ पर ले जाना होगा और ये ठान लेना होगा कि आप किसी भी कीमत पर उस काम को नहीं करेंगे। अगर आप अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से माफ़ी मांगना होगा जिन्हें आपकी वजह से तकलीफ होती है। अकेले रहने की जगह आप अपना समय दूसरों को दीजिए, उनके साथ अच्छा समय बिताइए। मन शांत करने वाले एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। मन शांत करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन बुरी आदतों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ध्यान से आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर हो पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बुरी चीज़ों को हटाकर उन कामों में लगाते हैं जो आपके लिए सच में ज़रूरी है। आदत को हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए आपको ये सोचना चाहिए, यू कैन फेक इट अनटिल यू कैन मेक इट।
क्योंकि जब आपका हौसला टूटने लगेगा तो यह बात ही आपको मोटिवेशन देगी कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप अपनी दोस्त या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। अपने बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको लिखना शुरू करना चाहिए। आप लिखेंगे तो आपका ध्यान कॉन्शियस की तरह जब आप नहीं करना चाहेंगे, आप उसे नहीं करना चाहेंगे, राइट। आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, छोटे छोटे स्टेप लेकर बैड हैबिट्स को दूर कीजिए। इन सभी चीज़ों को आपको एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ करना होगा। शायद आपको काफ़ी लंबे समय तक करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। कंक्लूजन तो दोस्तों, हमारी समरी पढ़ने के बाद आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं। जैसे ये फॉलो जो हमने बताई, ये प्रोसेस को फॉलो करके आप रिवायर करके मतलब इस बुक समरी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। आई होप बुक समरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर वीडियो।